नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा से बड़ी जानकारी। भूपेश विरा गांव पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी, साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी रहे साथ। हेलीपैड के सीधा दशहरा मैदान पहुंचे कार्यक्रम स्थल। लोगों ने किया सीएम का अभिवादन। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बताते हैं। जांजगीर चांपा से सीएम भूपेश पहुंचे बिर्रा गांव और साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी साथ मौजूद रहे। हेलीपैड में सीधा दशहरा मैदान में पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे जांजगीर चांपा से सीएम भूपेश बघेल बिर्रा गांव पहुंचे। साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी साथ मौजूद रहे। हेलीपैड से सीधा पहुंचे थे सीएम। तो साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। सीएम भूपेश पहुंचे बिर्रा गांव और साहू समाज के शपथ समारोह में पहुंचे सीएम बघेल। तो ये कार्यक्रम स्थल आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम बघेल का जोरदार स्वागत भी किया गया और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सीएम बघेल बिर्रा गांव पहुंचे हुए थे। साहू समाज के शपथ समारोह में पहुंचे थे सीएम। समारोह में डॉक्टर चरणदास महंत जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज जी और प्रदेश अध्यक्ष ताल साहू जी और राजधानी बोर्ड के अध्यक्ष संदीप साहू जी, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि और समाज के सब पदाधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी है, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग उपस्थित हुए। और सामाजिक सुधार बहुत जरूरी है। समाज प्रगति को तब चलेगा जब समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, समाप्त होगा। किसी भी प्रगतिशील समाज की पहचान यही है कि शिक्षा की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। लगातार साहू समाज भविष्य में आगे बढ़ रहा है और मैं सभी बालेश्वर भाई और उसकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? सर, शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह जी का इस्तीफा की बात सामने आई। ठीक है, उन्होंने दिया है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। क्षेत्र को कुछ सौगात है नगर पंचायत को? हाँ, बमनी को, बिर्रा को नगर पंचायत बनाने का और यहाँ सामुदायिक भवन के लिए स्वीकृति और जो दहीदा जो पुल है उसके लिए भी मांग थी, उसकी घोषणा मैंने की। कल प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, नेता प्रतिपक्ष का कटाक्ष है क्या जी? कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बदला गया है, नेता प्रतिपक्ष को बयान आया है कि कांग्रेस में अंदर से गुटबाजी है, क्या कहना? गुटबाजी तो उनकी दिखाई दिया था। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को हटा के बनाया गया था और अभी भी संभल नहीं रहा है और उसके प्रभारी बार बार बदल रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे। पुरंदेश्वरी जी आई थी, वो नहीं संभाल पाए। मेघवाल जी, जामवाल जी, वो नहीं संभाल पाए। अब उसके बाद फिर माथुर जी आए, उससे नहीं संभल रहा है। तो फिर उनके साथ मनसुख को जोड़ा गया, उससे भी नहीं संभल पा रहा है। तो अमित शाह जी कमान संभाले हुए हैं। तो स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बिखराव है और उनसे संभल नहीं रहा है। सर, चूंकि अब जयजयपुर विधानसभा में है, जयजयपुर विधानसभा में 2 बार से बसपा का कब्जा रहा है, इस बार क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, जयजयपुर में 2 बार से रहा है, तो समीकरण के हिसाब से जीत जाते हैं, लेकिन अब इस समय ऐसा नहीं होगा। सीएससीबी की जमीन पट्टा नहीं मिल रहा जी, सीएससीबी की जमीनों में सीएससीबी को अब वो तो राजस्व विभाग उसको देख रहे हैं। अब एक एक चीज की बता नहीं पाऊंगा। मंत्री पद को लेकर क्या? थोड़ा सा इंतजार करिए।
खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में प्रदेश के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम से जो बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूलों से पढ़कर निकलेंगे वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय में आगे भी इसी माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हीं में से पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण कांकेर में हुआ। गरियाबंद में हमारे संवाददाता ने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विभिन्न पार्टियों से उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सरकार जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हड़बड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी उसको अभी बेचैनी आ गया है, क्या करूं क्या नहीं करूं, हड़बड़ा गया है अभी वो। बीजेपी इस समय फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है। मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का ये जो अभी नया मंत्रिमंडल में गठन किया जा रहा है, ये पूरा लालीपाप दिया जा रहा है। अभी 2 महीने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। 2 महीना में क्या कर लेगा मंत्री अभी। मैं तोरण सागर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हूँ। कार्यकाल पूरा हो चुका था, बल्कि उनको 4 साल हो गया था। 3 साल का कार्यकाल रहता है, तो 4 साल का कार्यकाल हो चुका था। इसको देखते हुए माननीय दीपक बैच को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका परिवर्तन से हमें बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो भी एक्टिव थे। मोहन मरकाम जी बहुत अच्छा काम किए हैं, उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। संगठन जो भी हम लोग चुनाव अभी उपचुनाव हुआ उसमें हम लोग सब जीत दर्ज किए हैं, और उसका कार्यकाल पूरा होने का ना दीपक बैच जी आए हैं, वो भी युवा हैं, और उससे हमारे सरकार को 75 प्लस जरूर होगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुल के सामने आने लगी है। निश्चित ही आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसको देख के कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और निरंतर विभिन्न प्रकार की घोषणाएं कर रही है। करो और मरो की स्थिति हो गई है। अब आगे जाने क्या होगा, कितने भगदड़ मचेगी, इस कांग्रेस पार्टी में आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये तय हो चुका है कि आने वाला 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है? मैं सुरेंद्र कुमार सोंडे के भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। वहीं मोहन मरकाम लेंगे मंत्री पद की शपथ। कल मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ समारोह। राजभवन में समारोह की तैयारियां जारी है। मोहन मरकाम लेंगे मंत्री पद की शपथ। कल मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ समारोह और राजभवन में समारोह की तैयारियां जारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मोहन मरकाम मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल मंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन मरकाम और राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ लेंगे मोहन मरकाम। राजभवन में समारोह की तैयारियां जारी है। रायपुर मोहन मरकाम लेंगे मंत्री पद की शपथ। वहीं छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं। इसके साथ ही सरकार में भी बदलाव की चर्चा तेज है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युवा सांसद दीपक बैच को अध्यक्ष बनाया गया। यह राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हुआ था। युवाओं को नेतृत्व का मौका दिया जाएगा। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। छत्तीसगढ़ में अच्छे नतीजे देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव के बाद सरकार में भी बदलाव हो सकता है। संगठन में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रहती है और 2 कार्यकाल मोहन जी का कंप्लीट हो गया था, तो सभी प्रदेशों में बदलाव हो रहे हैं। और रायपुर महाधिवेशन में पारित हुआ था 50
प्रतिशत जो सीटें हैं वो 50 साल के कम उम्र वालों को, तो हमारे यहाँ शुरुआत हो गई। दीपक बैज जी अभी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के फैसला का सम्मान करते हैं और जो जिनको इस प्रकार से लगातार ऐसी जगहों में जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी में लगातार एक्सटेंशन करना, मतलब ये तो है कि उसके वो कृपा में है तो उसका झुकाव सामान्यतः उधर होगा और न्याय की तरफ नहीं होगा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत बढ़िया फैसला है। रायपुर में मंत्री प्रेमसाय सिंह ने इस्तीफा दिया। मंत्रिमंडल से दिया प्रेमसाय ने इस्तीफा। इस्तीफे के बाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे टेकाम। स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री थे टेकाम। देखिए, इस्तीफे के बाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे टेकाम। बड़ी जानकारी, स्कूल शिक्षा आदिम जाति कल्याण मंत्री थे टेकाम। रायपुर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मंत्री प्रेमसाय सिंह ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मंत्रिमंडल से प्रेमसाय ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं टेकाम। स्कूल शिक्षा आदिम जाति कल्याण मंत्री थे टेकाम। बड़ी जानकारी, रायपुर मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने इस्तीफा दिया। देखिए, नहीं, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। मंत्रिमंडल किसी को रखना और किसी को नहीं रखना ये मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है और मुख्यमंत्री के तो पूरा मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल में किसको जगह कहाँ देना है तो उनके एक प्रसाद होता है, वो जब चाहे तो उसको दे सकते हैं। मुझे कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि आपको इस्तीफा देना है। आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया, आपने इस्तीफा दे दिया है? आपने इस्तीफा दिया नहीं जाता है, इस्तीफा लेते हैं। आपने भेजा इस्तीफा करके? तो कैसे इस्तीफा देते हैं आप? क्या प्रक्रिया होगा? भेजे होंगे, कुछ भेजे होंगे, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने किया है? नहीं, जो प्रक्रिया होता है उसका पालन होता है। उसका नहीं, इस्तीफा का प्रक्रिया का पूरा पालन किया। सर, अभी बस चंद महीने बचे हैं चुनाव में, उससे पहले संगठन में भी और मंत्रिमंडल में भी लंबा फेरबदल नजर आ रहा है। हाँ, वो ठीक है, ये सब चलता रहता है। ये संगठन की और पार्टी की प्रक्रिया है, उसमें सब चलता रहता है। कोई अहम जिम्मेदारी मिलने की भी आसार है? अब चुनाव में काम करना है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसमें काम करना है। खबरें ये भी हैं कि आपका टिकट भी कट सकता है, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे? अब ये किसका कटेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन सबको पार्टी हित में काम करना है। अगला शिक्षा मंत्री आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? क्या मोहन मकाम हो सकता है? अब ये तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से, आप खुद काम किए क्षेत्र में। ऐसा है कि सुने, मैं कहा ना कि ये मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। किसको क्या बनाएंगे, कौन सा विभाग उनको देंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है। आपके अलावा और किन किन मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया है? ये तो हम कैसे बता सकते हैं, जानकारी नहीं। ठीक है। युवा सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कांग्रेस प्रतिनिधि और विपक्षी पार्टियों दोनों से राय जानी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत अंतर आएगा, क्योंकि पौने 5 साल तो चुनाव सर पे सवार है। जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शासन चलाया है, कांग्रेस नीति जो सरकार थी वो चारों चौमुखी जो ध्वस्त हो गई है। हर सेक्टर में जिधर आप देखेंगे उधर इनके प्रति असंतोष का भाव है। तो अब कोई भी चेहरा बदलने उनको ले आए या किसी और को ले आए, उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। प्रदेश की महिला अध्यक्ष बिल्कुल निश्चित हैं फूले देवी जी, तो उस पर क्या कहना है आपका? अब इसमें क्या है कि नाम के लिए बनाते हैं, अमूमन तो पीछे से कोई और ही रहता है। अब उनके प्रति मैं क्या बोलूंगा, लेकिन अब दूसरे दल की हैं, लेकिन वहाँ जो भी है, चाहे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी रहे हों या फूलोदेवी नेताम जी हैं, निर्णय तो कहीं और ही होता है
2023 के चुनाव को लेकर क्या कहना है इस पर, कांग्रेस पर आपका क्या विचार है? कांग्रेस बिखरी है। कांग्रेस को एहसास हो गया है कि हम दोबारा सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ही ऊंचा है और राजीव गांधी जी भी उसमें छौंक मार रहे हैं कुछ अलग बयान देकर के। अभी भी मैं सुना हूं कि वरिष्ठ नेतागण जो कांग्रेस के हैं वो मौन धरने पे बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होने वाला, समझाइश तो राहुल गांधी जी को देना चाहिए कि अलग कोई बयान न दे, ऐसी बात न बोले समाज विशेष के लिए। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये कांग्रेस के लोग और भूपेश बघेल जहां तक अभी उनकी राजनीति चल रही है तो मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि कोई उनके खिलाफ में जाए या कोई अपनी बात को आवाज रखे, अच्छी बुलंद रखे या जो चीजें हैं वो भूपेश बघेल के हिसाब से ही चले। इसलिए मुझे लगता है कि आदिवासी हमारा जो ये नेता था, नेतृत्व था, मोहन मरकाम जो इतने वर्षों से थे कांग्रेस में, उनको हटा के दीपक बैज सांसद को लाया गया अभी। और ये मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि कांग्रेस की अब अंतिम स्थिति है और उनको जब ये लगा कि अब आदिवासी समाज भी अब इससे नाराज चल रहा है, अब भाजपा के पक्ष में जाएगा, तो किन प्रकारेण अपनी ये साख बचाने के लिए और अपनी स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का परिणाम है। और आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा चरम पर है। मोहन मरकाम जी भी अभी लगातार कई बार अपनी आवाज हाईकमान तक और जो अभी इनके भ्रष्टाचार और दुनिया भर के जो इनके काले कारनामे हैं, इनके खिलाफ में असंतुष्टि जाहिर किए थे, उसी का परिणाम है कि भूपेश बघेल ने इनको हटाया है। देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मोहन मरकाम सरकार की खामियों को, सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, भूपेश सरकार जो लगातार ऐसे काम कर रही थी जिन पर खुद कांग्रेस के लोगों को भी आपत्ति थी और विधानसभा में भी उन्होंने डीएमएफ का मुद्दा, जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी उठाया था। तो लगातार सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे और कहीं ना कहीं जो सच्चाई को उजागर कर रहे थे और कांग्रेस सरकार की खामियां सामने आ रही थी, तो इसके कारण से उनको हटाया गया है। और मुझे लगता है ये बहुत अपमानजनक तरीके से हटाया गया। ऐसा कहीं होता नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक आदेश पर और सीधे प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाए और किसी नए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसा संगठन में होता नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसी भाजपा में कोई कभी ऐसा नहीं होता। और चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और कोई और ऐसा कोई मुद्दा ना उठा दे, मोहन मरकाम सरकार के खिलाफ ना बोल दे, इस डर से उन्होंने मोहन मरकाम को छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने केवल संगठन की सर्जरी कर रही है, बल्कि सरकार में बैठे मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी सर्जरी करने की सोच रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष सांसद रमेश बैज को बनाए जाने पर कांग्रेस नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष बदले जाने पर कांग्रेस संगठन ने और मजबूती आएगी। इस बार हाईकमान ने युवा नेता और साथ संगठन की बागडोर सौंपी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के शशि पटेल ने कहा है कि यह सब कांग्रेस का भय है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार अपने तमाम वादों में फेल हो गई है, इसलिए अब वे तमाम हथकंडे अपना रही है। पिछले अब 4 सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और जितने भी ये लोग वादा किए थे, घोषणा पत्र था, किसी को पूरा कर पाए नहीं है। और अभी तत्कालीन में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता मोदी जी का दौरा हुआ था रायपुर में, जिसे भी देखते हुए कांग्रेस में भूचाल सी आ गई है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। और उसी हड़बड़ाहट सनसनाहट में लोग पीसीसी अध्यक्ष को बदल दे रहे हैं। तो अब क्या क्या जाने, अब इन लोग क्या क्या करेंगे, उथल पुथल मचाएंगे। मेरे नजरिए से केवल मोदी जी के दौरा का ही असर है कि वो तत्काल पीसीसी अध्यक्ष को हटा के नए अध्यक्ष बनाए हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और युवा नेता के हाथों में इस बार कमान आई है। रमेश बैज जी एक युवा ऊर्जावान नेता है। निश्चित तौर पर इससे पार्टी को बल मिलेगा और इस बार और प्रचंड बहुमत से जो कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी, ऐसी हमको आशा और उम्मीद है।
कैसे में ऐसा कह सकते हैं, क्या खास वजह मानते हैं? खास वजह यह कि कांग्रेस में संगठन को महत्व दिया जाता है। जैसा कि हमारे जो आदरणीय रमेश बैस जी हैं, वो पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज देखिए वो प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में संगठन को महत्व दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आपकी बार 75 के पार। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बहुत सही निर्णय, आदरणीय मोहन मरकाम जी का कार्यकाल बहुत ही संतोषजनक और ऊर्जावान रहा। और क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और युवा नेतृत्व को देने से निश्चित ही युवाओं में जोश आएगा और हम इस बार 75 के पार करेंगे। हम नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। युवाओं में जोश भरने के लिए उनकी जो नियुक्ति की गई है, हमें पूर्ण आशा है कि कांग्रेस का परचम इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में लहराएगा और हम विजयी होंगे। क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी, वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राजनीति तेज होती हुई जा रही है, जहां पर विपक्ष के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस अपने तमाम वादों पर फेल नजर आ रही, युवा नेताओं को बागडोर कांग्रेस दे रही है, लेकिन ये कितना सफल रहेगा इसमें संशय है। और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ पद ले गए हैं और वहीं प्रेमचंद सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और ऐसे में कई फेरबदल किए गए हैं, कई बदलाव किए गए, जिसको लेकर तमाम लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है, आंतरिक कला जो है कांग्रेस में लगातार देखी जा सकती है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राजनीति तेज है। वहीं सुकमा जिले में हमारे संवाददाता ने पीसीसी अध्यक्ष बदले जाने को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शुरू से ही जातिवाद पे राजनीति कर रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कुर्मी जाति से आते हैं। उन्होंने अभी ऐन चुनाव के 4-6 महीना पहले कुर्मी जाति के व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये जो है चुनावी हथकंडा है और आदिवासी समाज के लिए एक धोखा है। आदिवासी समाज के साथ सदियों से धोखा करते आए हुए हैं और बीजेपी की जब सरकार थी, जब रमन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 32% आरक्षण से कम करके 29% आरक्षण कर दिया, 28% कर दिया। तो ये जो है समय आने पर किसी को भी धोखा दे देते हैं और किसी को भी प्रदेश का अध्यक्ष और मुखिया और मुख्यमंत्री भी बना देते हैं कुछ दिनों के लिए। इसलिए मैं इस पर बोलना चाहूँगा, ये तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के लोग ऐसा बौखला गए कि जो पूर्व में जो थे वो भी आदिवासी नेता हैं, जो माननीय मोहन मरकाम जी, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसको कहीं लगातार वो अपनी काम में सक्रिय रहे। क्या कारण बन गया कि ये चुनाव के एन वक्त में उनको हटा करके फिर बस्तर में ही, मोहन मरकाम भी बस्तर के अंदर ही रहे, बस्तर के ही हैं, पर बस्तर में फिर कांग्रेस का नेतृत्व के लिए दीपक बैज, जो अभी वर्तमान में सांसद है। सबसे पहले कांग्रेस में एक डर बना हुआ है। आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनको डर इतना सताने लग गया है कि किसको बनाए किसको ना बनाए। तो आनंद फानंद में अभी बिल्कुल चुनाव के 2-3 महीना के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अध्यक्ष को बदलना, अगर बदलना था तो पहले बदलना था, लेकिन एकदम चुनाव के समय बदलना एक दहशत है। क्योंकि अभी 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आकर के 7,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सौगात दिया और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विकास के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करके यहाँ से गए, और जिससे कांग्रेस के भूपेश बघेल जी भी बहुत घबराए हुए हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के सामने में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी हमने उनसे कुछ मांगा है तो मेरे मांगने के आधार पे हमेशा ज़्यादा ही मिला है।
एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी छत्तीसगढ़ शासन मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन ने बीच में ही महिला मोर्चा को रोक दिया था, जिसके बाद महिला मोर्चा को कार्यकर्ता में मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया था। महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने बताया कि कांग्रेस सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। यह पाप का घड़ा आज यहीं फोड़ने आए थे। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। I can download a song